पहली निशानी होती है कि आपके पाँव का जो अंगूठा है, उस पे आप सुबह उठते हैं और शदीद तरीन दर्द होती है, इतनी शदीद दर्द जो आपने पहले कभी नहीं देखी होती है। लेकिन ज़्यादातर ये मेटाबॉलिक इश्यूज़ की वजह से होता है। जब इस तरह के माहौल में आप रहते हैं, तो प्यास कम लगती है, पानी भी कम पीते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिम अला बख्श है। आज की इस नशिस्त में हम यूरिक एसिड के हवाले से बात करें। नाज़रीन हमारे यहाँ जोड़ों की दर्दों की शिकायत आम है माशरे में, और बाज़ लोग उसे गैंठिया भी कहते हैं। लेकिन गैंठिया के हवाले से बिलअमूम रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ज़्यादा ज़िक्र होता है। लेकिन यूरिक एसिड भी एक ऐसी चीज़ है जब बढ़ती है तो जिस्म के जो छोटे जॉइंट्स हैं उन पे पहले वो असरअंदाज होती है, लेकिन उसके बाद वो बड़े जॉइंट्स पे भी असरअंदाज हो सकती है। और इसकी बिलअमूम पहली निशानी होती है कि आपके पाँव का जो अंगूठा है, उस पे आप सुबह उठते हैं और शदीद तरीन दर्द होती है, इतनी शदीद दर्द जो आपने पहले कभी नहीं देखी, ना उससे गुजरे होते हैं। नाज़रीन ये यूरिक एसिड की वजह से होता है। यूरिक एसिड छोटे-छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो जॉइंट में डिपॉज़िट हो जाते हैं, वहाँ पे इरिटेशन पैदा करते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है और उसके नतीजे में दर्द और शदीद तकलीफ़ का सामना होता है। यूरिक एसिड होता क्यों है और आता कहाँ से? यूरिक एसिड हमारे जिस्म में जो हम प्रोटीन्स कंज़्यूम करते हैं, उनका जब ब्रेकडाउन होता है तो उससे ये एक नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है जो पैदा होती है, ये वेस्ट प्रोडक्ट। और नॉर्मली ये क्लियर होती रहती है, लेकिन बाज़ ऐसी सूरतें होती हैं जैसे कि कोई आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसमें हो, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी है जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इनमें ये हो सकता है। बसा औकात जो है वो खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर आपके अंदर है, उसकी जो है जब उसको दवाई से हम ख़त्म करते हैं तो उसकी वजह से ये हो जाता है। और इसकी और भी बहुत सी वजूहात होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मेटाबॉलिक इश्यूज़ की वजह से होता है। और फिर वहाँ पे हमें ये ध्यान करना होता है कि यूरिक एसिड के लिए ज़्यादा वो ना बने, उसके लिए हम कुछ परहेज़ करें, कुछ चीज़ों में एहतियात करें। एक तो बहुत ज़रूरी है कि हम ताज़ा पानी यानी जो नॉर्मल वाटर है उसकी कंज़म्पशन ज़्यादा रखें, 6 से 8 ग्लास कम से कम रोज़ लें। वर्जिश का मामूल रखें ताकि हमारे जॉइंट्स, हमारे सिस्टम एक्टिव रहे, हमारी जो किडनीज़ हैं, हमारे जो ऑर्गन्स इसको निकालने का काम करते हैं वो एक्टिव रहें। इसके अलावा ये है कि हमें उन चीज़ों से गुरेज़ करना चाहिए जिनसे यूरिक एसिड बढ़ता है, यानी जिनकी प्रोटीन बेस्ड है, क्योंकि प्यूरिन्स जो एक उसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है, उससे ये यूरिक एसिड जो है उसका अगला प्रोडक्ट। उसमें ये है कि जैसे सुर्ख गोश्त है यानी बीफ है या मटन है, या फिर जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं जैसे साग है या पालक है, या सार्डीन फिश जो सी फूड में है वो है, या फ्रक्टोज वाले बहुत ही मीठे जैसे वो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं वो हैं। और इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो इसको बढ़ाती हैं, उनसे गुरेज करके हम इसका लेवल कम रख सकते हैं। और ये छोटी सी लाइफ़स्टाइल चेंजेस ऐसी हैं जिनसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि दवा ली जाए, लेकिन दवा से पहले बहुत सी ऑप्शंस हैं जिससे इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो बिलाखिर मामला दवा पे जाएगा। यूरिक एसिड इस दौर का एक चैलेंज इस हवाले से है क्योंकि हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं। हम बहुत ज़्यादा रिफाइंड वो लेते हैं, फूड्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा रिलैक्स लाइफ़स्टाइल हो गया, जैसे सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल होते हैं। गाड़ी में बैठे, दफ्तर चले गए, एयर कंडीशन कमरों में बैठ गए, सारे दिन में कोई एक्सरसाइज़ ना की। जब इस तरह के माहौल में आप रहते हैं तो प्यास कम लगती है, पानी भी कम पीते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिल के आपको एक ऐसे मसले की तरफ धकेल देती हैं, जिसमें आपको शदीद तकलीफ़ का सामना होता है। कभी एक जोड़ों में दर्द है, कभी दूसरे में, और फिर उसके साथ आपके काम करने की सलाहियत या ज़िंदगी का लुत्फ़ भी ख़त्म होता है। तो ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि यूरिक एसिड, शुगर या ब्लड प्रेशर की तरह ही एक मसला है, या कोलेस्ट्रॉल की तरह ही मसला है। और इन तमाम मसाइल की तरह इसको भी पहले दर्जे में परहेज़ से और एक्सरसाइज से और पानी की मुनासिब मिकदार से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम ये नहीं करेंगे, फिर अगले मरहले में हमें दवा लेनी पड़ेगी, और वो फिर हो सकता है कि ताहयात ही हमें लेनी पड़े। तो ये बात करने का मकसद सिर्फ़ ये था कि बड़ी नज़र आने वाली चीज़ों का बसा औक़ात हल बिल्कुल सादा होता है। उसको अगर वक़्त पे अपना लिया जाए तो हम एक बड़ी मुश्किल से महफ़ूज़ रह सकते हैं।